तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों हम लोग उपस्थित हैं IIM डिजिटल धनबाद में। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है SSC MTS का। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं, उनसे हम जानेंगे एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का हाल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सोनू पाल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए आप। मेरा नाम राहुल घोष है। हम चास से आए हैं, बोकारो सर्वोदय नगर चास से। आप कहाँ से हैं और क्या नाम है। मेरा नाम प्रभात कुमार है, मैं पहाड़ी गोड़ा से आया हूँ। कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं। हम तो सर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ। हम लोग सेक्शन वाइज बात करेंगे। तो पहले हम लोग GS की बात करें तो GS में करंट अफेयर का जो टॉपिक था कितना था क्वेश्चन। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहा था और उसमें से क्वेश्चन में आया था कि चालुक्य बादामी था या उसका राजधानी कहाँ है चालुक्य। उसके बाद 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2020 से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। 2020 से भी आया था, उससे पहले का आया था 20 से आया था। 2020 का एक आया था शायद, अवार्ड वाला कुछ आया था 2020 में। वो याद नहीं आ रहा मेरे को। क्या था क्वेश्चन याद है अवार्ड वाला। अवार्ड वाला एक शायद किसको अवार्ड दिया गया, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा ऐसे फिल्म अवार्ड के बारे में ही था। मेरे को अच्छा और याद। क्वेश्चन करंट अफेयर का 7 क्वेश्चन था। तो इंग्लिश से आ रहा है, साइंस से बाद में बात करेंगे, पहले GS की बात करें तो। GS से वही आ रहा था। उसके बाद साइंस में कुछ घुसा रहा है। क्या था साइंस में क्वेश्चन। साइंस में था एक मेरा क्वेश्चन आया था कि लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन था आपका डांस से था। रावत डांस करके नाच कौन स्टेट में होता है। और एक आपका क्वेश्चन था आपका याद नहीं मेरे को। हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन। हिस्ट्री से क्या था हिस्ट्री से। हिस्ट्री से उतना वही वाला चालुक्य वाला याद है। उसके बाद और एक ही क्वेश्चन था हिस्ट्री से। बता रहे हैं सर। पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन। और कहाँ पे भूमध्य सागर से मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा भूमध्य सागर में मतलब होता नहीं व्यापार कहाँ ज़्यादा हो रहा। शुरू में सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ हो रहा था, भूमध्य सागर, लाल सागर। और एक रिवर का आया था क्वेश्चन, क्या यमुना और गंगा कहाँ मिलता है, मतलब साथ मिलता है, कौन सा स्टेट में। और आपका हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया था। क्या था? आपका याद नहीं आ रहा है मेरे को। मैथ हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं याद आ रहा। हिस्ट्री से आपका पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से था। इकोनॉमिक्स से हाँ, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहा था। उसमें व्यापार के बारे में कैसे अगर किसी का घट जाता है, कर ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाता है तो उसमें क्या होता है, घाटा होता है, स्प्रेड होता है। उसी तरह कुछ क्वेश्चन था। जनगणना से कुछ क्वेश्चन आया था क्या। जनगणना से नहीं था। जनगणना से तो कोई क्वेश्चन नहीं था जनगणना। कोई नदी पर्वत पहाड़ कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 70 क्वेश्चन बताइए कुछ GS का। GS का वही बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड किसको मिला था। अच्छा और 2022 में। अच्छा और यहाँ पे अरब से कौन जीता था रेसर, अभी उसका आया था। अच्छा और आपको ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन आया था क्या। हेड टू काउंट रेशियो पूछा था, क्या होता है हेड काउंट रेशियो, क्या किस लिए होता है। अच्छा और आपको साइंस से कुछ एक ही क्वेश्चन आया था। साइंस से तो लैक्टिक एसिड वाला मेरा क्वेश्चन एक आया था, पूछा था किस में होता है। और एक ही क्वेश्चन था। हाँ साइंस से एक ही क्वेश्चन था मे बी। अच्छा और कुछ क्वेश्चन आया था GS से। GS से एक शायद था कि सांसद वाला क्वेश्चन था कि कितने साल तक मतलब वो रहते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल का टेन्योर कितना रहता है। संविधान परिषद में कितने साल तक आदमी कार्य कर सकते हैं। अच्छा वही वाला क्वेश्चन था संविधान परिषद में। स्टेट से कुछ क्वेश्चन आया, डांस नृत्य वाला तो क्वेश्चन बताएं, एक ही को आया था, रावत डांस करके कौन सा स्टेट से आया था। और मैथ से भी सबको बेसिकली मैथ से परसेंटेज से भी क्वेश्चन आया था, कुछ औसत से भी आया था, एवरेज। किस तरह क्वेश्चन था, टाइप थोड़ा बता चलिएगा। परसेंटेज ये नॉर्मल ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ज़्यादा हार्ड नहीं था उसमें। और एक टाइम एंड वर्क से आया था। टाइम एंड वर्क में तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था। एगो आया था कि राम श्याम इतना दिन में कार्य करता है दोनों मिलकर, तो श्याम इतना दिन में कार्य करा तो राम कितने दिन में करेगा। एकदम इजी क्वेश्चन था वो। हाँ टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था। और फिर आपका था चक्रवर्ती ब्याज से था। सिंपल इंटरेस्ट से था। क्वेश्चन क्या था चक्रवर्ती ब्याज से। वो 10% से दिया गया है तो उसका से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए एकदम अमाउंट के साथ। पूरा एक ही क्वेश्चन था। CISI से भी था, 2-3 क्वेश्चन था। और टाइप किस तरह का था। और एक बट्टा में दिया था इतना प्रतिशत, मतलब प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो है ना वो आपका प्रिंसिपल का 54/75 गुना था। तो उसको कैसे करके तोड़ना है तो आएगा। अच्छा
और परसेंटेज से किस तरह का क्वेश्चन था, टाइप बताइए। परसेंटेज में था आपका कंपाउंड, जैसे कि छूट दिया हुआ है, छूट देने के बाद जो आता है वही सब दिया गया, कितना छूट दिया गया, कितना आया, क्या हुआ, वही सब दिया गया है। अच्छा। और मैथ में नॉर्मली टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन है, और इसका भी था, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम का भी क्वेश्चन था। मेंसुरेशन कितना क्वेश्चन था? मेंजुरेशन का 2 से 3 को क्वेश्चन था। 2 किस से टाइप का था? एगो एरिया में दिया हुआ है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे टोटल सरफेस एरिया है ना, उसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है। उसका हाइट निकालने बोल रहा है या रेडियस निकालने बोल रहा है। क्यूब वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये क्यूबॉइड फॉर्मूला बेस्ड था कि तो मेंजुरेशन तो फार्मूला बेस्ड ही बनेगा। Formula based ही था। हाँ, वो तो बनेगा फार्मूला बेसिस से, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। और रेशियो प्रोपोर्शनल में कुछ क्वेश्चन? हाँ क्या था, था? जैसे कि कितना कमाया, कितना से इन्वेस्ट किया, कितना उसका बचा, वो वाला क्वेश्चन था। रेशियो में दिया हुआ था। इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में था क्वेश्चन, कितना आय कितना व्यय, वही सब क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन था रेशियो से? रेशियो से एक क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन था। प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन है, इससे पहले की कैलकुलेटिव आ रहा था, पॉइंट में आ रहा था, इसमें भी कुछ आया क्या इस तरह से? प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन है, 1-2 था शायद उससे। हाँ, इसमें डेसिमल डिजिट में डिफरेंस पूछ रहा था। अच्छा। हाँ, और एक कितना क्वेश्चन आया था प्रॉफिट लॉस से? प्रॉफिट लॉस से आपको 2-3 क्वेश्चन लगभग था। टाइप बताते चलिएगा, यहाँ हो गया। टाइप में वही था आपका, कितना डिस्काउंट दिया और मार्केट प्राइस वाला था। अच्छा। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन से? एक क्वेश्चन था टाइम एंड, पोल को कितना वो क्वेश्चन रहा हर एक शिफ्ट में देखा गया बोला रहा। क्या था क्वेश्चन? 800 मीटर की लंबी ट्रेन है, उसको 15 सेकंड में एक पोल को पार करिए, तो उसका स्पीड निकालने, उसका आंसर आ रहा है 192 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा था। और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन था? हाँ, 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन क्या था? एक था 2 आदमी मिल करके काम को करता है और सिंगल कितना करेगा वो था, और एक में 3 था, दिन भी था, चेयर भी बनाता था और टाइम भी करता था, वो वाला भी था। अच्छा। मिक्सअप वाला था। और मिश्रण एलिगेशन से क्वेश्चन आया क्या? मिश्रण से भी एक था, लीड और टीन के बारे में। हाँ। लीड टीन से क्वेश्चन था, तो कितना, मतलब लीड और टीन का मात्रा दिया हुआ है, उसको दोनों को ऐड कर दे तो कितना आएगा। अच्छा। मिश्रण से उसी प्रकार से आया था। और रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग में किस टाइप का क्वेश्चन था? रीजनिंग में नॉर्मली बन जा रहा है सब, 1-2 को अगर आ रहा है तो थोड़ा। सीरीज से क्वेश्चन? सीरीज से हाँ आया था, कितना क्वेश्चन था? 2-4 को था। 2-4 क्वेश्चन था। हाँ, सीरीज से 2-4 को था। अच्छा। बाकी सब ठीक है। रीजनिंग में हार्ड नहीं आ रहा है, रीजनिंग आसान आ रहा है। कथन निष्कर्ष से कितना क्वेश्चन था? कथन निष्कर्ष से आपका 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन था। 3 से 4 क्वेश्चन बनने हाँ। वाला था कि थोड़ा सा? बनने वाला ही था। बनने वाला और ही था। निष्कर्ष वाला जो एगो होता नहीं है, आप खुद से एलिमेंट कीजिए क्या आएगा क्या नहीं, हाँ। निष्कर्ष जैसा आ रहा था। बाकी सब इतने मोर है, इतने ये है, वो सब मेरा वाला था शायद, याद नहीं आ रहा क्वेश्चन तो। ओवरऑल रीजनिंग में सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से आया था क्वेश्चन? रीजनिंग में एगो पेपर फोल्डिंग वाला आ रहा है, पेपर फोल्डिंग 2 से 3 क्वेश्चन देखे पेपर फोल्डिंग से। मिरर इमेज, वाटर इमेज? मिरर एक भी नहीं आया, नहीं। वाटर इमेज भी नहीं देखे। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन से? ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन नहीं था। नहीं था ना, रिलेशन से भी नहीं था। रिलेशन से भी नहीं था, डायरेक्शन से भी। कोडिंग डिकोडिंग किस तरह क्वेश्चन था? कोडिंग डिकोडिंग हाँ, पीजी उस हाँ 2-2 वर्ड करके था, ABCD उसे करके कुछ था। टाइप किस तरह था, मतलब इजी था कि मतलब हार्ड? मेरा से तो बना नहीं, एगो हम दिए थे PG करके था और DM करके था, ऐसा कुछ बना ही नहीं, क्या हो रहा था पता नहीं चला मुझे। तो वो वाला मेरा छूट गया। और लास्ट सेक्शन आप लोगों का बचा था इंग्लिश, तो इंग्लिश के बारे में कुछ बता दीजिए। इंग्लिश में साइनोनियम एंटोनियम से क्वेश्चन आ रहा है। वर्ड याद है साइनो एंटो का? उतना याद नहीं आ रहा है वो सब, मतलब थोड़ा सा उसमें एंटोनियम साइनोनियम्स का था, और उसमें आपको एरर वर्ड चुनना है, और जो आप फिल इन द ब्लैंक से उसमें 4-5 को भरना था। एगो लास्ट में 21 से 25 तक एगो पैराग्राफ दे दिया, पैसेज था। पैराग्राफ दिया है, हाँ। उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक सब में भरना है। 4 क्वेश्चन उसमें था लास्ट में, बस वही। स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग मिस्टेक? हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक भी दिया था उसमें भी। 2 से 3 क्वेश्चन देखे स्पेलिंग वाला। हाँ। उसमें आपको छाटना है, एगो तो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, अलग अलग गलत है, उसमें से सही स्पेलिंग को चुनिए और भरिए उसमें। और कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से? इंग्लिश का एरर से सेंटेंस करेक्ट? हाँ था, लेकिन उतना हम मारे नहीं तो उनको याद नहीं उतना। इंग्लिश उतना अच्छा नहीं मारा है? नहीं मारे। अच्छा, चारों सेक्शन में आपको अगर रेट करना हो तो चारों सेक्शन में सबसे इजी और सबसे हार्ड किसको बोलेंगे? रीजनिंग और मैथ सबसे इजी है, और हार्ड इंग्लिश जो पढ़ा है उसके लिए तो इजी है, नहीं तो हार्ड लगेगा। वही बात है। और कुछ कहना चाहेंगे कि जो SSC MTS के एग्जाम देने आने वाले हैं उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रिपरेशन करके आए? ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं हो रहा है, इजी हो रहा है। आप लोग अगर इंग्लिश अच्छा से पढ़े तो आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। बाकी सब तो मैथ और GK GS तो नॉर्मली सब करते ही हैं। सब नॉर्मल जो तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप D सब के जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छा से ही करते होंगे। तो आपका इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका हो सकता है इसमें।
चलिए थैंक यू और आगे के आपको बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों जैसा कि आप लोग देखें कि SSC MTS का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है और मेरे साथ कुछ कैंडिडेट उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से एग्जाम था और किस तरह से पेपर का लेवल रहा और उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। चैनल पर अगर नया आ रहा है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप भी अगर SSC MTS का एग्जाम देने आ रहे हैं तो आप जरूर नीचे कमेंट करें कि आपका सेंटर कहाँ पे है। अगर आप एग्जाम दे चुके हैं तो ये जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से शेयर कर दें, खास करके उन स्टूडेंट तक पहुंचा दें जिनका अभी SSC MTS का एग्जाम बाकी है। मिलते हैं अब हम लोग अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।